जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। बैसाख महीना चल रहा है। बैसाख महीने में स्नान दान की कहानियाँ सुनने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कहा जाता है अगर बैसाख महीने में आप दान पुण्य या स्नान दान नहीं कर सकते तो आप पुण्य फलदायी कथाओं को सुनकर पुण्य कमा सकते हैं। आज हम सुनेंगे बैसाख महीने में एक लकड़हारे की कहानी। तो आइए सुनते हैं। एक पति पत्नी थे। लकड़ियों का गट्ठर बेचकर पेट भरते थे। बैसाख का महीना आया, सब लोग बैसाख स्नान करने लगे तो उसकी औरत भी बैसाख नहाने लगी। पति रोज गट्ठर लेकर आता, पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती, बैसाख नहाकर आती, आंवला पीपल सींचती। ऐसा करते करते एक महीना हो गया। पत्नी ने जो गट्ठरों से एक एक लकड़ी निकाली थी, बची हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेचने चली गई। भगवान का नाम लिया, लकड़ियां चंदन की हो गईं। राजा के महल से गुजर रही थी तो राजा को चंदन की खुशबू आ गई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियों की कीमत क्या लोगी? तो वह बोली, जितना आप चाहें दे दे, पर मुझे ब्राह्मण जिवाना है, उनको जिवाऊं, इतना सामान दे दीजिए। राजा नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जिवाने जितना सामान उसके घर भिजवा दिया। दाल बाटी चूरमा ब्राह्मणों को जिवाया और दक्षिणा दी और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। पति का गट्ठर अभी तक बिका नहीं तो उसको आने में देर हो गई। इधर ब्राह्मणों व भगवान के आशीर्वाद से उसकी झोंपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोंपड़ी दिखी नहीं। वह परेशान हो गया और अपनी पड़ोसन से पूछने लगा। पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियां बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पाठ पूजा करती है, ब्राह्मण जिवाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, यही अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की है या डाका डाला है जो अचानक इतना धन आ गया? तब वह बोली, मैंने बैसाख स्नान किया, बड़ पीपल सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जिवाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर से मैं एक लकड़ी निकालती थी। वो लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन की हो गईं। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा जिससे ब्राह्मण जिवाए और दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब उसके पति को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने साथ में भोजन किया, महलों में वास करने लगे। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे वैसे ही सबके भरे रखना। खोटी खरी अधूरी के लिए क्षमा करना। शास्त्रों में बैसाख मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी बताया गया है। सनातन संस्कृति के धर्मशास्त्रों में बैसाख मास का काफ़ी महिमा बताई गई है। इसको देव आराधना दान पुण्य के लिए श्रेष्ठ मास बतलाया गया है। इस मास की तुलना माँ से की जाती है क्योंकि यह एक माँ के समान दृष्टि के सभी जीवों को अभीष्ट प्रदान करता है। इसलिए कहा गया है कि ना माधव शमो माशो न कृतेन युगम समम, ना चा वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगाए समम। बैसाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस साल बैसाख मास का प्रारंभ 12 अप्रैल से हो रहा है। महर्षि नारद ने राजा अम्बरीश को बैसाख मास का महत्व सुनाया था। नारद जी ने राजा अम्बरीश से कहा था कि बैसाख मास धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या सभी का सार है और समस्त देवी देवताओं के द्वारा पूजित है। जिस तरह विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव और रत्नों में कौस्तुभमणि सर्वोत्तम है, उसी तरह धर्म के साधनभूत महीनों में बैसाख मास सबसे उत्तम है। भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने वाला इसके जैसा दूसरा कोई मास नहीं है। जो व्यक्ति बैसाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की सदैव कृपा बनी रहती है। कहा जाता है धरती पर पाप तभी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब तक मनुष्य बैसाख मास में प्रातःकाल नदी सरोवर के शुद्ध जल से स्नान नहीं करता।
वैशाख मास में सब तीर्थ देवता आदि तीर्थ के अलावा बाहर के जल में भी सदैव विद्यमान रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए मानव का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के अंदर वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। वैशाख उत्तम महीना है और शेष सैया भगवान विष्णु को हमेशा से प्रिय है। जो पुण्य सब दानों से मिलता है और जो फल सब तीर्थों के दर्शन से प्राप्त होता है, उसी पुण्य और फल की प्राप्ति वैशाख मास में सिर्फ जल का दान करने से हो जाता है। यह समस्त दानों से बढ़कर लाभ पहुँचाने वाला है। जो मानव वैशाख मास में राह पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाते हैं, वे विष्णु लोक के वासी हो जाते हैं। प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषि मुनियों को बहुत प्रिय हैं। जो प्याऊ लगाकर थके हुए यात्रियों की प्यास बुझाता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित समस्त देवतागण प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में जल की चाहत रखने वाले को जल, छाया की इच्छा रखने वाले को छाया और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंख का दान करना चाहिए। जो व्यक्ति महात्माओं को स्नेह के साथ शीतल जल प्रदान करता है, उसे उतना ही मात्रा से 10,000 राष्ट्रीय यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखे से हवा शीतलता प्रदान करता है, वह पाप रहित होकर भगवान के चरणों में जगह पाता है। जो राय में थके हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को वस्त्र से भी हवा करता है, वह भगवान विष्णु के संप्रिय प्राप्त हो लेता है। दोपहर में आए हुए ब्राह्मण मेहमान को यदि कोई भोजन कराए तो उसको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जय बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। तो ये थी वैशाख मास की संपूर्ण कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिए। थैंक यू।